नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम 12 अप्रैल 2022 शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे को दिया हुआ है कि 10 स्क्वायर a + 5 सेकेंड इज इक्वल टू 13, जहां a की वैल्यू है 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम। तो मेरे से पूछा गया है कि a का माप डिग्री में बताएं। तो एक तो तरीका है मेरे पास कि जो ये ए की वैल्यू मेरे पास ऑप्शन में दी हुई है, इधर से मैं इसमें इक्वेशन में पुट करूंगा और इसको सेटिस्फाई करवाऊंगा। जिस भी एंगल पे ये सेटिस्फाई हो जाएगी तो वही मेरी ए की वैल्यू होगी। और एक मेरा तरीका है कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊं मैं और उसको सोल्व करके वहां से ए की वैल्यू निकालूं। तो क्वाड्रेटिक सोल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं सेकेंड ए को एक्स मान लेता हूँ। तो ये 10 स्क्वायर ए मेरा क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर ए -1। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो ये मेरा होगा x स्क्वायर -1 और प्लस 5x, ये 13 इधर आके माइनस का हो जाएगा तो -13 इज इक्वल टू 0। इसको फिर से सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 5x और -14, ये मेरा इज इक्वल टू 0 के हो जाएगा। तो अभी मेरे को दो ऐसे टुकड़े लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो -14 आए और जिनका जोड़ आए +5। तो मैं 14 के ऐसे टुकड़े करूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे 7 और ये आ जाएगा 2। तो 7 को मैं ले लूंगा प्लस का और 2 को ले लूंगा माइनस का। तो अभी इधर देखूंगा मैं कि x स्क्वायर के साथ क्या कोफिशिएंट है, मेरा 1 है, तो दोनों के अपॉन में मैं 1 करूंगा। तो इधर से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू मेरे पास आएगी -7, क्योंकि यहाँ पे प्लस था ना, तो ये मेरे को चेंज करनी है x की वैल्यू निकालते टाइम। और x की वैल्यू मेरे पास सेकंड वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो +2। तो अभी इस वाले को मैं छोड़ देता हूँ, माइनस वाले को। तो x इज इक्वल टू 2 है। तो ये क्या था x मेरा, ये मेरा x था। सेकेंड a इज इक्वल टू मेरा आया कितना 2, और सेकेंड a की वैल्यू 2 कब होती है, 60 डिग्री पे। तो इक्वल टू हो जाएगा सेकेंड 60 डिग्री। तो इधर से a की वैल्यू मेरी क्या आई, तो a इज इक्वल टू मेरा आ गया 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर है मेरा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया होगा कि ट्राइंगल ABC में AD BC पर लंब है और AE AC का समद्विभाजक है। तो सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ ABC। तो ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर ली। तो ये मेरा पॉइंट है A, ये मेरा पॉइंट है B, ये मेरा पॉइंट है C। तो अभी क्या दिया होगा कि AD BC पर लंब है, तो यहाँ पे मैंने इसको मिला दिया तो ये मेरा D पॉइंट आया, परपेंडिकुलर है ये इस पे। और AE BAC का समद्विभाजक है और यहाँ से मैंने इसको मिला दिया, ये मेरा E पॉइंट है। जो AE है ये इस एंगल BAC का समद्विभाजक, मतलब दोनों एंगल बराबर हैं। तो अभी क्या दिया हुआ है हमें कि एंगल ABC इज इक्वल टू 58 डिग्री। तो ये एंगल मेरे को दिया हुआ है 58 डिग्री और एंगल ACB इज इक्वल टू 34 डिग्री। ये एंगल मेरे को दिया हुआ है 34 डिग्री। तो पूछा क्या हमसे कि एंगल DAE का माप बताओ। तो ये वाला जो एंगल है बीच में, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो इसकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है कि एंगल DAE। तो एंगल DAE किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल DAE इक्वल हो जाएगा एंगल B माइनस एंगल C और अपॉन में 2। और इसको मैं लगा देता हूँ दोनों तरफ मोड। मोड का मतलब होता है कि इसके अंदर से जो भी वैल्यू आएगी ना वो नेगेटिव की नहीं होगी, वो हमेशा प्लस की होगी। तो अभी मेरे को B और C का डिफरेंस लेना है। तो इधर से B और C का डिफरेंस मेरे पास कितना आएगा, ये मेरे पास आएगा 24 और अपॉन में 2, तो कट करके कितना आ जाएगा मेरे पास 12 डिग्री। तो एंगल DAE की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 12 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर है मेरा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है कि O केंद्र वाले एक वृत्त में AC और BD दो जीवाएं हैं। AC और BD आगे बढ़ाने पर E पर मिलती हैं। यदि AB एक व्यास है और एंगल AEB इज इक्वल टू 36 डिग्री है तो एंगल DOC का माप बताएं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो ये मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ जिसका सेंटर है O। तो ये इधर मैंने सेंटर ले लिया, ये O है। अभी क्या बताया कि AB व्यास है, तो मैं इधर से एक ये डायमीटर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये है मेरा A और B, ये 2 पॉइंट हो गए। तो अभी क्या बोला कि AC और BD दो जीवाएं हैं। तो इधर C पॉइंट ले लेता हूँ मैं, इधर D पॉइंट ले लेता हूँ। ये मेरा C है और ये मेरा D पॉइंट है। अभी बोल रहा है कि AC और BD को बढ़ाने पर, तो इधर से मैंने इसको मिला के आगे बढ़ा दिया, B और D को मिला के आगे बढ़ा दिया। तो क्या बोल रहा है कि बिंदु E पर मिलते हैं। तो ये मेरा E पॉइंट है और मेरे को बताया कि एंगल AEB इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो एंगल AEB ये वाला है मेरा एंगल, इसकी वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है, 36 डिग्री। तो मेरे से पूछी क्या है कि DOC का माप बताएं। तो ये जो एंगल है DO और C, तो ये एंगल है, इसकी वैल्यू मेरे को बतानी है। तो मैं क्या करूंगा, A को मैं D से मिला लेता हूँ। अभी ये वाला एंगल क्या है ADB, ये 90 डिग्री का होगा क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है। और जैसे ही ये है तो ऐसे ये इधर वाला भी 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 है इधर वाला, ये 90 डिग्री है, ये 36 डिग्री है,
तो ये एंगल मेरा कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा हमारा 54 डिग्री। ये 54 है। जो ये चाप है CD, इससे एक एंगल इधर बना हुआ है इस किसी वृत्तखंड पे, और इसी से एक एंगल बना हुआ है ये सेंटर पे। तो ये जो सेंटर पे एंगल बना होता है ये बाकी वृत्तखंड पर बने कोण का डबल होता है। तो ये एंगल मेरा कितना हो जाएगा, तो ये एंगल हो जाएगा मेरा 54 दूनी 108 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है कि यदि 8k⁻6 प्लस 15k⁻3 - 2 = 0, तो k + 1/k का धनात्मक मान क्या है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू हमें बतानी है। तो इधर से मैं क्या करूंगा, k की क्यूब को मैं x मान लेता हूँ = x। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8x² और प्लस 15x और -2 = 0। तो क्वाड्रेटिक को सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आना चाहिए, दो ऐसे जोड़े लेने हैं मेरे को कि जिनकी मल्टीप्लाई तो -16 है, ये दोनों की मल्टीप्लाई, और प्लस आए 15। तो मैं क्या ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 16 और 1। तो इसको मैं प्लस का ले लूंगा और इसको माइनस का। तो अपन में क्या आ जाएगा 8, और इधर भी 8, क्योंकि x² के साथ क्या कोफिशिएंट था, इधर 8 था, तो दोनों के अपन में ले लिया। तो ये कट करके कितना आया, ये 2, और ये मेरा आया -1/8। तो इधर से x की वैल्यू क्या आई मेरी निकल के, एक तो -2 और एक मेरे पास आई 1/8। तो माइनस वाली को मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि उसने मेरे से पॉजिटिव वैल्यू पूछी है। तो 1/8 किसकी वैल्यू आई है, x की, और x मैंने क्या लिया था k³। तो k³ की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास 1/8। तो इधर से k की वैल्यू कितनी आई निकल के 1/2। अगर इस वैल्यू को मैं इसमें पुट करता हूँ इधर से, क्योंकि मेरे को यही वैल्यू बतानी है, तो इधर से मैं रख देता हूँ। तो ये मेरा हो जाएगा 1/2 और 1/k हो जाएगा मेरा +2। तो मेरा कितना आ जाएगा 2 से ही 1/2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है ये वाला, इसमें से मेरे को सोल्व करके k की वैल्यू निकालनी है। तो बारी बारी से मैं क्या करूंगा, सभी फंक्शन की वैल्यू पुट करूंगा इसमें और उसको सोल्व करके k की वैल्यू निकालूंगा। तो चलिए इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं 2k लिख लेता हूँ इंटू sin 30 मेरा क्या होता है 1/2 इंटू cos 30 मेरा क्या होता है √3/2 इंटू और cot 60 मेरा क्या होता है 1/√3 और इक्वल टू cot स्क्वायर 30। तो cot 30 मेरा क्या होता है √3 और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 इंटू secant 60 मेरा क्या होता है 2 इंटू tan 45 होता है 1 में, कोसिकेंट 45 होता है √2 और उसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 इंटू कोसिकेंट 30 मेरा क्या होता है 2। तो अभी इसको कट कर लेते हैं। तो 2 से 2 कट होगा, इधर ये इस 2 से ये वाला 2 कट होगा, ये √3 से √3 कट होगा और इस 2 से ये 2 कट होगा। तो इधर से k की वैल्यू मेरी आई कितनी निकल गई, तो k = मेरा आया 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है कि A, B और C ने किसी वर्ष की शुरुआत में एक व्यवसाय में क्रमशः 40,000, 48,000 और 80,000 का निवेश किया। 6 महीने के बाद, मतलब 6 महीने तक वही राशि लगी रही। वर्ष के शेष समय के लिए A ने हर महीने 4,000 रुपये मिलाए, B ने हर महीने 4,000 मिलाए, जबकि C ने हर महीने 4,000 निकाले। यदि कुल लाभ 6,72,000 रुपये है तो C का हिस्सा कितना है। तो मेरे को क्या दिया हुआ कि A, B और C 3 बंदे हैं मेरे पास कोई, तो उन्होंने कितना कितना निवेश किया है, इसने 40,000 रुपये निवेश किया है। तो मैं इसको 40 लिख लेता हूँ, इसको मैं 48 लिख लेता हूँ और इसको मैं लिख लेता हूँ 80 और इंटू 6, क्योंकि ये राशि जो उन्होंने लगाई है वो 6 महीने की लगाई है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया है कि हर महीने उसमें 4,000 रुपये ऐड किए हैं। तो ये 4,000 रुपये ऐड किए तो ये कितना हो जाएगा 44, ये 1 महीने के लिए है। फिर कितना हो जाएगा 48, ये 1 महीने के लिए है। फिर ये हो जाएगा 52, ये 1 महीने, और 56 ये 1 महीने के लिए, और ये हो जाएगा 60 और फिर मेरा हो जाएगा 64। ये कितने 6 महीने हो गए, ये 1 महीने के लिए लगी हुई है। तो इधर से मेरे को क्या दिख रहा है, अगर इनमें इसको कैलकुलेशन को शॉर्ट करना चाहूँ तो मैं इसमें से क्या करूँगा 4 कॉमन ले लेता हूँ। तो मैंने 4 कॉमन ले लिया इधर से, तो ऊपर मेरा क्या बच गया 10 × 6 और प्लस, तो मेरा क्या हो गया 11 और प्लस, तो मेरा हो जाएगा 12। ऐसे ही मैं इसको क्या लिखूंगा 13 + 14 + 15 + 16, तो ये आएगा मेरा। इसको सोल्व करके मेरा क्या आएगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा आएगा 60 और प्लस, तो ये कितना हो गया मेरा 11 और 12, ये मेरा हो गया 23 और प्लस, ये हो गया मेरा 27, 13 और 14 को मिला के प्लस 15 और 16 को मिला के मेरा कितना हो गया 31। अगर मैं इन सभी को ऐड कर लेता हूँ, अगर सभी को ऐड करके मेरा कितना आएगा 23 और 27 होता है मेरा 50, तो ये हो गया 110 और 31 कितना हो गया 141।
तो ए की वैल्यू कितनी आई इधर 4 इंटू 141, तो ये ए का निवेश आया है। ऐसे ही मेरे को बी का निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 4 कॉमन ले लेता हूँ इसमें से। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 12 इंटू 6 प्लस फिर 4000 बढ़ाए हैं उसने, तो मैं क्या करूंगा उसमें, तो 13 आएगा मेरा, फिर 14, फिर 15 प्लस 16 प्लस 17 और प्लस 18। तो ये कितने हो गए मेरे 6 मंथ हो गए। तो अभी मेरे को इसको ऐड करना है। तो ये कितना आ जाएगा 4 इंटू ये मेरा आएगा 72 प्लस ये दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 27 प्लस ये दोनों को ऐड करूंगा तो मेरा आएगा 31 प्लस ये दोनों को ऐड करूंगा तो मेरा आएगा 35। तो अभी मेरे को इसको ऐड करना है। तो 5 और 1 6 और 7 13, 13 और 2 15, 5 1 हासिल, 3 3 6 और 1 7 और 2 9 और 7 16। तो मेरा आया 4 इंटू 165। तो ये मेरी बी का निवेश आ गया। ऐसे ही मैं सी का लिख लेता हूँ। तो इसमें से मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ सबसे पहले। तो 4 कॉमन लिया तो मेरा कितना आया 20 इंटू 6 प्लस अभी 4 हजार रुपये कम हो रहे हैं तो मेरे को कम करते हुए लिखते जाना है। तो मेरा आएगा 19 प्लस 18 और प्लस 17 प्लस 16 प्लस 15 और प्लस 14, ये 14। तो अभी मेरे को सबको ऐड करना है। तो मेरा कितना आया 120 और इधर ब्रैकेट के बाहर क्या था 4 प्लस ये दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 37 और प्लस ये दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 33 प्लस ये दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 29। अभी मेरे को सबको ऐड करना है। तो 9 और 3 12, 12 और 7 19 का 9 हासिल का 1, 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11 का 1 हासिल लगा 1। तो ये आ गया 219। तो 4 बार था तो 4 इंटू 219। तो ये मेरा सी का निवेश आया। तो अभी मेरे को इनका रेशियो निकालना। तो सबसे पहले मैं इसमें से 4 कट कर देता हूँ तीनों में से। तो अभी इसमें से मेरा ये 3 पे और कट होगा। तो 3 से अगर मैं इसको कट करूंगा तो ये कितना आएगा 3 चौक 12 और 3 सते 21, 47 आया। इसको मैं कट करूंगा 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, ये 55 आया। तो इसको कट करूंगा तो ये 3 सते 21 और 3 3 9, ये 73 आया। तो अभी तीनों की पूंजी का रेशियो क्या आया है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी, ये मेरे पास आया है 47 रेशियो 55 रेशियो 73। तो अभी इस रेशियो में मेरे को ये जो प्रॉफिट दिया हुआ ना 6,72,000 रुपये, ये मेरे को इस रेशियो में डिवाइड करना है। तो मेरे से क्या पूछा है कि सी का हिस्सा, तो मतलब मेरे को 73 की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं सब डिवाइड करूं तो कितना आएगा, तो 5 और 3 8 और 7 15 का 5 1 7 1 8 और 5 13 13 और 4 17। तो 175 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी हुई है मेरे को, तो 175 इक्वल टू कितना है 6,72,000। तो मेरे को निकालनी क्या है 73 की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा इंटू 73 और डिवाइड करूंगा 175 से। तो मैं क्या करूंगा 25 से कट करूंगा तो 25 सत्ते 175, तो 2 जीरो को कट करूंगा तो इंटू 4 आ जाएगा, ये 25 चौका 100। 7 से कट करूंगा तो इसको क्या आएगा 7 नीम 63 और 7 6 42, तो मेरा आया 960। अभी मेरे को इसको सोल्व करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, सबसे पहले एक जीरो आएगी लास्ट में, तो फिर क्या आएगा, तो 4 तिया 12 और 6 72, तो मेरा कितना आएगा 2 आएगा एक लास्ट में। तो ऑप्शन में देखता हूँ ऑप्शन में कौन से में है मेरा लास्ट में 0 और 2, तो ये फोर्थ ऑप्शन में है मेरा इधर ये वाला। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो मतलब सी का जो हिस्सा है ना, सी को मिलेंगे 2,80,320 रुपये। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में मैं दिया हुआ है कि 15 संख्याओं का औसत 30 है। तो मैं इसका लिख लेता हूँ ऐसे कि 15 संख्याओं का जो एवरेज है वो 30 है, जबकि इन संख्याओं में से 13 संख्याओं का औसत 32 है। तो 13 का मैं लिख लेता हूँ कि 32 है। यदि शेष 2 संख्याएं बराबर हैं तो इन दोनों संख्याओं में से प्रत्येक संख्या का मान क्या है। तो मैं इधर देखूंगा कि जो ये एवरेज दिया हुआ था 30, ये इससे कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। कितनी संख्याओं पे 13 पे, तो कितना ओवरऑल कितना ज्यादा हो जाएगा 26 ज्यादा हो जाएगा। तभी शेष 2 संख्याएं वो उसने बोली कि बराबर बराबर हैं, तो मान लेता हूँ कि वो 30 और 30 रही होंगी, और इधर प्लस 26 इनके पास ज्यादा है। तो वो जो 2 संख्याएं थी उनमें से 26 दोनों का मिला के कम होगा, तो एक के हिस्से में कितना आएगा 13, तो 13 दोनों में से कम होगा, तो इसमें से 13 कम करूंगा तो ये कितना आएगा 17, तो ये दूसरी भी कितनी आ जाएगी 17। तो शेष जो 2 संख्याएं थी वो मेरी 17 और 17 होंगी। ऑप्शन कौन सा है मेरा, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है कि कोई राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 49,600 और 5 वर्षों में 56,000 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो राशि कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाती। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि 5 वर्षों में कितनी हो जाती है, वो हो जाती है 56,000 रुपये। 3 वर्षों में कितनी हो जाती है,
49,600। इनका डिफरेंस लेता हूँ तो कितना आएगा, ये मेरे पास आएगा 6,400। और कितने साल में आया ये, 2 साल में। तो 1 साल में कितना आएगा डिफरेंस, तो 1 साल में मेरा आएगा 3200। और 3 साल में कितना आएगा, 3 साल में मेरा आएगा 9600। और इधर 3 साल में कितना हो रखा है, 49,600 रुपये। तो इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 40,000। तो इसका मतलब मेरा प्रिंसिपल कितना था, मेरा प्रिंसिपल था 40,000 रुपये। तो 40,000 रुपये पे ये 3200 रुपये ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट 1 साल में। तो इधर से रेट कितनी आएगी निकल के, तो रेट मेरी आई इधर से 8%। अभी वो बोल रहा है कि ब्याज की इधर 2% अधिक होती, तो मतलब इसको 2 बढ़ा के वो कितनी हो जाएगी +2 करके, तो 10%। तो अभी मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10। तो बोल रहा है कि राशि कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी, तो इधर कितनी है 40,000। तो मेरे को 80,000 करनी है, तो इसमें 40,000 रुपये ब्याज लगाना पड़ेगा। तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, रेट कितना 10%। तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 4,000 रुपये। तो मेरे को चाहिए कितना 40,000। तो कितने 1 साल में कितना 4,000। तो ये 40,000 होने में कितना टाइम लगेगा, उसको 10 साल और लगेंगे। तो वही मेरे से उसने पूछा था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा, ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में मैं दिया हो कि एक वृत्त में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ और इसके अंदर बना लेता हूँ एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया। ये मेरा है A पॉइंट, ये मेरा है B पॉइंट, ये मेरा है C पॉइंट और इधर है मेरा D पॉइंट। अभी क्या बोल रहा है कि AC और BD एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। मैंने AC को मिला लिया और मैंने BD को मिला लिया, तो ये पॉइंट आया मेरा P, क्योंकि दोनों P भी मिलते हैं। यदि AB = AC है तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, AB = AC, मतलब इन दोनों के सामने के एंगल बराबर होंगे। तो अभी क्या दिया होगा, एंगल BAC, ये वाला एंगल मेरे को दिया हुआ है 48 डिग्री। तो ट्राइंगल ABC में तीनों कोनों का योग कितना होता है 180। अगर ये 48 है तो कितना बच गया 132 बच गया, और ये दोनों हैं बराबर, तो ये 66 और ये हो गया 66। तो अभी ADC का माप कितना है, तो ये वाला एंगल मेरे को बताना है। तो मेरे को पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के जो एंगल होते हैं उनका जोड़ होता है 180 डिग्री। अगर ये इधर 66 डिग्री है तो ये मेरा कितना हो जाएगा 114 डिग्री। तो ये मेरा एंगल आ गया 114 डिग्री। ऑप्शन नंबर है मेरा 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में मैं दिया हुआ कि 5 आदमी और 2 लड़के 30 दिनों में उतना काम कर सकते हैं जितना कि 7 आदमी और 10 लड़के 15 दिनों में कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करूंगा कि 30 दिनों में और 15 दिनों में जो दिए हुए ना, मैं इसको 1 दिन में करवा लेता हूँ और दोनों इक्वेशन को इक्वल रख देता हूँ। तो 1 दिन में करवाने के लिए मेरे पास ज्यादा आदमी और ज्यादा लड़के चाहिए, तो 30 पंजे 150, तो मतलब 150 आदमी और प्लस 30 दूनी 60 बॉयज 1 दिन में करते हैं। तो किसके इक्वल हो जाएगी इक्वेशन की, इस वाली के। तो इसको मैं बना लेता हूँ 1 दिन में, तो 15 से 105 आदमी और प्लस 150 बॉयज इतने दिन में 1 दिन में करते हैं, तो ये दोनों बराबर हो गए। अब अगर मैं आदमी को एक तरफ लेके जाऊं तो ये कितना हो गया 45 मैन = कितना हो गया, इधर इसको लेके आऊंगा बॉयज को, तो = हो जाएगा मेरा 90 बॉयज। तो अभी इधर से क्या रिलेशन आया मेरा निकल के कि M = 2B, मतलब 1 आदमी 2 बॉयज के इक्वल है। तो इधर से एफिशिएंसी का अगर मैं रेशियो निकालूं तो एफिशिएंसी का रेशियो मेरे पास आया 2:1, मतलब आदमी 2 काम करता है तो लड़का 1 काम करता है। तो अभी इधर से मैं स्टार्टिंग से इस इक्वेशन से टोटल काम निकाल लेता हूँ। तो ये कितना होगा × 2 300 और 60, तो कितना हो गया 360। तो टोटल काम मेरे पास आया 360। अभी वो पूछ रहा है कि उसी काम को 4 दिनों में करने के लिए 40 पुरुषों के साथ कितने लड़कों को काम पर लगाया जाना चाहिए। मतलब 4 दिन में करना है तो कितनी एफिशिएंसी होनी चाहिए मेरी, तो मेरी 90 एफिशिएंसी होनी चाहिए। अभी वो बोल रहा है कि 40 तो पुरुष हैं और एक पुरुष की एफिशिएंसी कितनी थी 2, तो टोटल कितनी होगी 40 × 2, तो 80 एफिशिएंसी आ गई। लेकिन मेरे को चाहिए कितनी 90, तो मेरे को कितने बॉयज और चाहिए, तो बॉयज की एफिशिएंसी मेरे पास कितनी 1 है, तो कितनी 10 बचे हुए थे, तो मेरे को 10 ही लड़के चाहिए। तो आंसर मेरा क्या आया कि मेरे को 10 लड़के और चाहिए उनके साथ काम पे लगाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर है मेरा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में मेरे को दिया हुआ है कि यदि 8A 5146B 88 से डिविजिबल है तो B की पावर A का मान क्या है। मतलब कोई पावर दी हुई है 2 3 4 कुछ भी होगा, मतलब स्क्वायर क्यूब कुछ भी हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ऑप्शन देखता हूँ। तो इधर क्या 15 और 12, ये तो मेरे होंगे नहीं आंसर, क्योंकि अगर स्क्वायर करूंगा या क्यूब करूंगा या 4 पावर लेऊंगा या 5, तो ये तो आने से रहा। तो मेरा आंसर क्या हो सकता है, या तो 81 होगा या 64, ये दोनों में से कोई एक होगा। तो 88 से डिवाइड होने का क्या मतलब है कि वो 8 से भी डिवाइड होती है, वो 11 से भी। तो 8 से डिवाइड होने के लिए मैं क्या करूंगा, ये लास्ट की है 3 डिजिट मेरे को दी हुई है, इसको मैं 8 से डिवाइड करके देखूंगा।
तो क्या आएगा मेरी बी की वैल्यू, तो 8 पंजे 40, तो क्या बचेगा 6 और 8 8 64, तो बी की वैल्यू इधर से मेरी क्या आई निकल के, बी की वैल्यू मेरी आई 4, तो मतलब बी की वैल्यू तो इधर से आएगी 4, मतलब 4 की कुछ पावर है, तो 4 की अगर मैं कोई भी पावर करूंगा तो मेरा 81 तो आएगा नहीं, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा मेरा, तो मेरा आएगा ऑप्शन नंबर 2, तो मतलब 4 की पावर 3 है ये, तो मतलब ए की वैल्यू इधर से मेरे को पता चल गई कि ए की वैल्यू मेरी 3 होगी, तो आंसर कौन सा होगा, मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 64। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें त्रिभुज के कोणों के माप एक्स की फॉर्म में दिए हुए हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो हमसे क्या पूछा है, एक्स की वैल्यू पूछी है। तो हमें क्या पता है कि जो तीनों एंगल होते हैं उनका जोड़ होता है 180 डिग्री। तो सभी को मैं ऐड कर लेता हूँ, तो ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 और 6 14 और 4 18x, तो ये मेरा हो गया 18x माइनस ये हो गया 15 और 1 16 और 10 26 और 10 36 इक्वल टू किसके रखूंगा मैं 180 डिग्री। तो इधर से 18x मेरा क्या आ जाएगा, 18x इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा 216। तो इधर से x की वैल्यू मेरी क्या आएगी, 18 से इसको कट करूंगा तो ये क्या आएगा 18 कम 18 18 दूनी 36, तो x की वैल्यू आई मेरी इधर से निकल के 12। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया हुआ है कि यदि x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, यह हमें दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछा है कि वाई स्क्वायर अपॉन 2xz माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2yz माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2xy, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें मैं कोई भी वैल्यू पुट कर लेता हूँ कि जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। अगर मैं x को 1 रख देता हूँ, y को 2 रख देता हूँ और z को 1 रख देता हूँ तो मेरा 0 आ जाएगा। तो अभी इसमें मेरे को ये वैल्यू रखनी है और इसको सोल्व करके जो भी आएगा ना वही मेरा आंसर होगा। तो इधर से वाई स्क्वायर क्या है, वाई मेरा 2 है, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा 4 आ जाएगा। 4 अपॉन एक्स और जेड मेरा 1 1 है, तो ये अपॉन में 2 माइनस एक्स कितना है मेरा 1 अपॉन 2 इंटू वाई कितना है मेरा 2 है इंटू 2 और जेड मेरा है 1 और माइनस जेड इधर से मेरा कितना 1 है अपॉन 2 इंटू एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1 और वाई की वैल्यू इधर से मेरे पास है 2। तो ये क्या आ गया मेरा 2 माइनस 1 अपॉन 4 और माइनस 1 अपॉन 4, ये दोनों को सोल्व करके मेरे पास क्या आएगा 2 माइनस 2 अपॉन 4, इसको कट करूंगा तो क्या आएगा 1/2, तो 2 में से 1/2 जाएगा तो कितना आएगा 1 से ही 1/2 और ये कितना होता है मेरा 3/2। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 मेरा सिंप्लीफिकेशन से है, ये फंक्शन की वैल्यू मेरे को बतानी है। तो सबसे पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। तो 8 दूनी 16 और माइनस 21, तो ये हो गया -5 और बटे दोनों की मल्टीप्लाई, तो 56 आया मेरे पास माइनस, ये बड़ी ब्रैकेट है इधर, तो इसको सोल्व करके मैं क्या आएगा 4 दूनी 8 है 9/4, भाग का सिंबल है लगा लेता हूँ। तो ये मेरा आएगा, इसको ऑफ को सोल्व करूंगा सबसे पहले मैं, तो मेरा आ जाएगा 7/2 इंटू ये मेरा आएगा 4/3 प्लस इधर करली ब्रैकेट है, ये मेरा 1 सही 17/40, इसको ऐसे ही लिख लेता हूँ और माइनस ब्रैकेट लिख लेता हूँ। इसको पहले मैं ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना छोटी ब्रैकेट, इसको सोल्व करूंगा। 3 में से 1 से ही 1/5 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 में से 1/5 जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा 1 से ही 4/5, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस 4/5 और माइनस ये मेरा है 3/8, तो इसको मैं लिख लूंगा ऐसे ही और ये ब्रैकेट लगा देता हूँ सेम ऐसे का ऐसे। अभी इसको मैं सोल्व करूँ, इधर से सोल्व करता हूँ तो 2 से क्या कट होगा 2 दूनी 4, तो ये कितना आया 14/3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 9/4 इंटू ये मेरा हो जाएगा 3/14, इधर ये ब्रैकेट है बाहर क्या था -5/56 और माइनस और प्लस ऐसे ही लिख लेता हूँ, ये करली ब्रैकेट है 1 सही 17/40 और माइनस अगर मैं दोनों को सोल्व करूँ तो क्या आएगा मेरा 8 चौक 32 और 32 में से 15 गए तो ये मेरा आया 17/40, तो मेरा कितना आ गया 1 प्लस 17/40, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 सही 17/40 और ये ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो ये प्लस का ये माइनस का ये दोनों कट हो जाएंगे आपस में, तो ये पूरा हिस्सा कट हो गया, तो ये क्या बच गया इतना ही बच गया, ये पीछे का पूरा कट। तो इसको मैं सोल्व करता हूँ इधर से, तो इसको मैं अगर सोल्व करूँ तो क्या आएगा ये मेरा आएगा -5/1 और इसको मैं सोल्व करूंगा तो 9 × 27 और 14 चौक 56 -27/56, तो मेरा क्या आ जाएगा 27 और 5 32 -32/56 कितने पे 8 पे कट होगा, तो माइनस का 8 चौक 32 और 8 7 56, तो माइनस का 4/7। ऑप्शन नंबर है मेरा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि 900 किलोमीटर की यात्रा 11 घंटे में पूरी होती है। यदि यात्रा का 2/5वां भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा किया जाता है तो शेष यात्रा किस चाल से पूरी की जाती है किलोमीटर प्रति घंटा में हमें बतानी है।
तो टोटल कितने 11 घंटे लगते हैं हमें। अभी उसने बताया कि 2/5वां भाग, तो 900 का 2/5 कितना होगा 360 किलोमीटर। वो कितने की स्पीड से जाता है 60 की स्पीड से। तो कितना टाइम लग गया उसको 6 घंटे। तो 6 तो इधर लग गए, तो टोटल कितने थे 11। तो बचे कितने 5 घंटे। तो 360 किलोमीटर चल दिया उसने, तो कितना बचा 540 किलोमीटर। और घंटे कितने बचे मेरे पास 5 घंटे। तो इधर से मेरे को इसको कट करके क्या आएगा स्पीड आएगी। तो ये 5 एकम 5 और 0 5 8 40, तो मेरी आएगी 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो बची हुई है दूरी उसको 108 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो तय करेगा। तो ये ऑप्शन नंबर है मेरा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में मैं दिया हुआ कि समतल भूमि पर किसी बिंदु P से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार 110√3 मीटर ऊंची है तो मीनार के पाद से P बिंदु की दूरी मीटर में क्या है। तो ये मेरी मीनार है इधर, और इसकी ऊंचाई कितनी है 110√3। और इधर से मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, ये है मेरा पॉइंट P। इस पॉइंट से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण मेरे को दिया हुआ है 30 डिग्री। तो मैं इसको इधर से इधर मिला लेता हूँ, तो मेरा 30 डिग्री एंगल है। तो मेरे को पता है कि ये 30 डिग्री होता है, तो इसकी वैल्यू मेरे पास 1 होती है, ये 2 होती है और ये √3। तो अभी मेरे से क्या पूछा है कि मीनार के पाद से, मतलब यहाँ से जो ये बिल्कुल बॉटम है इसका पॉइंट है P की दूरी, मतलब ये वाली दूरी मेरे को बतानी है। इधर वाली ये दूरी कितनी है, तो मतलब एक की वैल्यू कितनी है 110√3, तो √3 की वैल्यू, तो √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 330 मीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया हुआ है कि निम्नांकित हिस्टोग्राम 30 अंकों की एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। किसी छात्र को परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 10 अंक प्राप्त करने होंगे। तो हिस्टोग्राम दिया हुआ है और मेरे से क्या पूछा है कि 20 या अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। ये इधर मार्क्स दिए हुए हैं, तो ये 20 अंक इधर है यहाँ पे है, तो बोल रहा है कि 20 से अधिक, तो 20 से अधिक इधर वाले, तो इनका परसेंटेज मेरे को बताना है कि कितना परसेंटेज है। तो ये कितना है, ये इधर 10 है और ये 5, तो टोटल कितने मेरे पास 15 है जिनके अंक 20 से ज्यादा हैं। तो टोटल मेरे पास कितने थे, टोटल मेरे पास थे 40। तो इसका मेरे को भी परसेंटेज निकालना है, तो 100 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसको कट करूंगा तो 5 × 15 और 5 × 8 40। तो 3/8 को अगर मैं परसेंटेज में लिखूंगा तो मेरा कितना होता है 37.5% होता है ये मेरा। तो देखते हैं मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 4, ये वाला। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया हुआ है कि 21 सेंटीमीटर की आधार त्रिज्या और 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले एक ठोस धात्विक शंकु से 5 mm त्रिज्या के कितने छोटे छोटे ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। मतलब मेरे को एक शंकु दिया हुआ है और उसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर और हाइट है 30 सेंटीमीटर, और उसको पिघला के मेरे को छोटे छोटे गोले बनाने हैं और उनकी रेडियस है 5 mm। तो पूछ रहा है कि वो ऐसे कितने गोले बन सकते हैं। तो दोनों का वॉल्यूम मेरे को इक्वल रखना है। तो शंकु का वॉल्यूम क्या होता है मेरे पास 1/3 πr²h। तो पाई ऐसे ही r² कितना है मेरा 21 है, तो 21 × 21 और h मेरा कितना है 30, तो × 30 इक्वल टू, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³। लेकिन r की वैल्यू इधर क्या दी हुई है 5 mm और इधर क्या है सेंटीमीटर में है। तो मेरे को मालूम है कि 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है 10 mm के। तो इधर से 5 mm की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास निकल के, तो 5 mm मेरा हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम मेरे पास कितना होता है 4/3 πr³। तो इधर से r कितना है 1/2 और उसका क्यूब करूंगा तो कितना आ जाएगा 1/8। अभी जो कट होता होगा उसको कट कर लेंगे, तो पाई से पाई कट होगा और 3 से 3 कट होगा और इधर इस 4 से ये 8 कट होगा, तो 4 दूनी 8, तो 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। गोले बनेंगे ना उनको मैं मान लेता हूँ कि वो n आएंगे n नंबर्स, तो ये इधर 2 मल्टीप्लाई होगा तो 21 मेरा क्या होता है 441 और × 60। तो इनकी जो मल्टीप्लाई आएगी वही मेरा आंसर होगा इक्वल टू n क्या आएगा, तो ये 0 आएगा ये 6 आएगा और 6 × 4 = 24, 4 2 6 × 24 और 2 26। तो n की वैल्यू इधर से मेरी पास कितनी आई 26,460। ऑप्शन नंबर है मेरा ऑप्शन नंबर 2। तो इतने गोले बनाए जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें बताया गया है कि एक पाई चार्ट है, उसमें 5 स्कूलों में विद्यार्थियों का प्रतिशत और तालिका प्रत्येक स्कूल में लड़कों और लड़कियों के अनुपात को दर्शाती है। पाई चार्ट और तालिका का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो क्या पूछा हमसे कि यदि सभी 5 स्कूलों की लड़कियों की कुल संख्या को पाई चार्ट के रूप में दर्शाया जाए तो स्कूल बी के संगत त्रिज्या खंड के कोण का माप क्या है। तो इधर ये स्कूल है ए बी सी डी और ई। तो गर्ल्स रेशियो बॉयज का रेशियो इधर दिया हुआ है प्रत्येक स्कूल में। तो इधर ए में टोटल कितने स्टूडेंट है 28% और इधर उनका रेशियो क्या है गर्ल्स और बॉयज का 3:7, मतलब 7 की वैल्यू कितनी है 28
तो 1 की वैल्यू कितनी आई मेरी 4, तो इधर गर्ल्स कितनी है 3, तो इधर वो कितनी आ जाएंगी 12%, तो इधर से ए में कितनी है 12%। तो ऐसे ही मैं अगर बी की निकाल लूंगा तो ये 15 है, तो 5 की वैल्यू है ये, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 3, तो ये कितना आया 6%, तो बी में 6% है। ऐसे ही सी में कितना हो जाएगा 8 की वैल्यू 24 है, एक की 3 है, तो 5 की कितनी हो जाएगी 15%। ऐसे ही डी में तो 3 की वैल्यू कितनी है 18 है, एक की वैल्यू 6, तो इधर से 6% आ गया गर्ल्स। तो ऐसे ई में देखूंगा मैं 5 की वैल्यू 15 है, तो एक की वैल्यू 3, तो 3 चौक 12, तो ये 12% आ गया। अगर मैं सभी को ऐड करूं तो मेरा कितना आ जाएगा 12 12 24 और 6 30, 30 और 10 40 और 5 45 और 6 51, तो टोटल मेरा कितना आया 51। और मेरे को निकालना क्या था कि बी के संगत त्रिज्या खंड के कोण का माप क्या होगा, तो बी में कितनी है 6 है, तो मैं क्या करूंगा 6/51, तो मेरे को एंगल निकालना है, तो इंटू 360 डिग्री। तो इसको मेरे को क्या करना कट करना है, तो 3 दूनी 6 और 3 से कट करूंगा तो 17 आएगा। तो अभी मेरे को क्या करना है 720 और इसको भाग देना है मेरे को 17 से, तो ये आएगा 17 चौक 68, तो ये कितना आया 4 और 0, तो 17 दूनी 34, मतलब 42 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। तो एक बार अपना ऑप्शन देख लेता हूँ, ऑप्शन में क्या दिए हुए हैं। तो ऑप्शन में मेरे को दिया हुआ है कि 42 डिग्री, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर होगा 4, 42 डिग्री। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया हुआ है कि ए और बी ऐसी दो अभाज्य संख्याएं हैं कि ए ग्रेटर देन बी है और उनका एलसीएम 209 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी का मान कितना होगा। तो अभाज्य संख्याओं का क्या मतलब होता है कि उनके केवल दो ही फैक्टर होंगे, एक तो संख्या खुद होगी और एक होगा। तो मैं 209 एलसीएम दिया हुआ है, तो 209 के टुकड़े कर लेता हूँ, तो उसके टुकड़े क्या आएंगे 11 × 19 आ जाएगा। तो अभी उसने क्या दिया होगी ए बड़ा है बी से, तो जो बड़ी वैल्यू आएगी ए की वैल्यू है, तो 11 क्या है बी की वैल्यू है। तो मेरे से क्या पूछा कि ए स्क्वायर माइनस बी, तो ये मेरा क्या 19, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 361, और बी मेरे पास कितना है 11, ये माइनस करना है, तो कितना आएगा मेरे पास ये आएगा 350। तो ऑप्शन नंबर है मेरा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया हुआ कि एक डीलर अपने ग्राहकों को किसी वस्तु पर 18% की छूट देकर भी 24% लाभ प्राप्त करता है। यदि डीलर के लिए वस्तु का क्रय मूल्य 1560 है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सीपी मेरे को दिया हुआ है, सीपी इक्वल टू है 1560। अभी बोल रहा है कि 24% लाभ प्राप्त करता है, तो 24% लाभ आएगा तो वो क्या आ जाएगा एसपी आ जाएगा मेरा। तो ये कितना हो गया 1560 इंटू 124 अपॉन में 100। तो अभी मेरे को क्या निकालना है, अभी मेरे को मार्क प्राइस निकालना है। तो कुछ डिस्काउंट दे के मेरे पास सेलिंग प्राइस आया होगा, तो डिस्काउंट कितना दिया होगा उसने 18%, तो 18% की छूट दी हुई है। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आई है ये मेरे पास 82 की वैल्यू आई हुई है पूरी की पूरी। तो मेरे को 100 की वैल्यू निकालनी है, तो मेरा मार्क प्राइस आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं करूंगा 100/82। तो इसको मेरे को कट करना है, तो 100 से 100 कट होगा। अगर मैं इसको 2 से कट करूंगा तो मेरा आएगा 62 और ये मेरा आएगा 41। तो अभी मेरे को क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो मैं 1560 × 62 करूंगा सबसे पहले। तो मेरा हो जाएगा 1560 × 62। ये 0 6 दूनी 12 का 2 1 15 दूनी 30 और 1 31 इंटू 0 की 0 6 6 36 6 3 15 96 और 3 93। तो ये कितना आ जाएगा मेरा 0 2 7 6 और 9। तो इसको मैं क्या करूंगा 41 से मैं डिवाइड करूंगा, तो ये कितना 2 पे जाएगा 41 दूनी 82, तो ये आएगा मेरा 4 1 और ये आएगा 7। अभी मेरा जाएगा 3 पे, तो 3 एकम 3 3 चौक 12 123 आया। तो अभी मैं ऑप्शन देख लेता हूँ एक बार अपने। तो ऑप्शन में मेरा 2 2 है और इधर 3, तो मतलब इधर और कोई 3 नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर यही मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा मेरा ऑप्शन नंबर 4। तो वस्तु का मार्क प्राइस मेरा हो जाएगा 2359 रुपए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में मेरे को दिया हुआ है कि निम्नलिखित बार ग्राफ 5 वर्षों में एक व्यावसायिक फर्म के आय और व्यय को दर्शाता है। लाभ इक्वल टू आय माइनस व्यय। तो पूछा क्या मेरे से कि 2017 से 2018 तक आय में प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो आय मेरी क्या है, ये डार्क वाली है, ये मेरी आय है, तो ये 17 है इधर और ये मेरा है 18। तो अभी पूछ रहा है कि 17 से 18 में आय कितने % बढ़ी है। तो इधर कितनी थी 64 और कितनी होगी 80 होगी। तो कितने का बढ़ोतरी हुई है मेरी 16 की बढ़ोतरी हुई है, कितने पे 64 पे। तो मेरे को परसेंटेज निकालना है, तो 100 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये कितना आएगा 16 चौक 64, तो 1/4, तो मेरा कितना आएगा 25%। तो यही मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 23 में हमें दिया हुआ कि एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि हुई और फिर 100% की वृद्धि हुई, उसे कितने प्रतिशत हानि या लाभ होता है। तो मैं जो व्यक्ति का जो वेतन है उसको मैं मान लेता हूँ वो 100 है, तो उसमें से 50% की कमी हुई सबसे पहले, तो -50%, तो वो कितनी होगी, तो 50 बच जाएगी। तो फिर बोल रहा है कि 50% की वृद्धि हुई, तो फिर से प्लस 50% करना है मेरे को, इसका 50% कितना होगा, 25, तो दोनों का ऐड करूंगा तो मेरा कितना आएगा, 75। अभी बोल रहा है कि फिर से 100% की वृद्धि हुई, तो इसमें प्लस 100% मैंने किया, तो 100% इसका क्या होगा, 75, और 75 और 75 कितना होता है मेरा, 150। अभी बोल रहा है कि उसे कितने प्रतिशत हानि या लाभ होता है, 100 थी, 100 थी कितनी होगी, 150, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ उसे, प्लस 50% का उसे लाभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 2, गेन ऑफ 50%। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में मेरे को दिया हुआ कि निम्नांकित बार ग्राफ 5 राज्यों ए बी सी डी और ई में युवाओं की संख्या लाखों में और रोजगार प्राप्त युवाओं की संख्या लाखों में को दर्शाता है। तो ये यूथ है, ये लाइट वाला जो कलर है ये यूथ है इतना, और ये है एम्प्लॉयड यूथ, मतलब जिनको रोजगार मिला हुआ है, ये वाला इधर वाला। तो मेरे से क्या पूछा हुआ है कि किस राज्य या किन राज्यों ने अपनी कुल युवा आबादी के 80% से कम युवाओं को रोजगार दिया है। तो मैं इधर से 80% निकालता हूँ, इसका 80% कितना आ जाएगा, 12×96, तो मेरा आएगा 9.6, तो ज्यादा को दिया हुआ है तो ये आंसर नहीं होगा। तो इधर क्या होगा, 8×8 = 64, मतलब 6.4, तो 7 ज्यादा को दिया हुआ है, मतलब 80% से भी कम नहीं है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो इधर क्या है, 11.5, तो 11×8 = 88 और 4, 88 और 4 92, तो मतलब 9.2, तो इधर कितना 10, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो इधर कितना है 10, तो इसका कितना आ जाएगा 80%, 8, तो इधर हाँ ये आ गया मेरा 7.5 को दिया हुआ है, तो मतलब 80% से कम को दिया हुआ है, तो एक तो मेरा आ गया डी। तो अभी मैं ई को देख लेता हूँ, तो 9 है 72, 7.2, लेकिन 8 को दिया हुआ है तो ये ज्यादा है 80% से, तो मेरा आंसर कौन सा आएगा, तो खाली एक डी वाला ही मेरा आएगा कि डी स्टेट में 80% से कम युवाओं को रोजगार दिया है। तो कौन सा ऑप्शन है मेरा, ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में मेरे को दिया हुआ कि आदित्य अपने निजी संग्रह से 2 कलाई घड़ियां प्रत्येक 12,600 के मूल्य में बेचता है। पहली घड़ी पर उसे 26% का लाभ होता है, ये वाला। दूसरी घड़ी पर उसे 10% की हानि होती है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता था ना, तो मैंने एक आपको बताया हुआ था कि मेरे पास एक फॉर्मूला है। तो क्या फॉर्मूला था मेरा, वो था मेरा फॉर्मूला 100 × x - y और -2xy और अपॉन में 200 + x - y, और x और y मेरा क्या थे इधर से, तो x और y मेरे ये हो जाएंगे 26% और 10%। तो मतलब ये जो वैल्यू है ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है मेरे को इस फॉर्मूला में, बस मेरे को सिंपली ये 2 वैल्यू इसमें पुट करनी है और ये आंसर या तो मेरा पॉजिटिव में निकल के आएगा या मेरा आएगा नेगेटिव में। अगर पॉजिटिव आया तो मेरा प्रॉफिट होगा और अगर नेगेटिव में आएगा तो मेरे को लॉस होगा। तो चलिए वैल्यूज रखते हैं इसमें। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, x और y का 16, तो 100 × 16 क्या हो जाएगा 1600 और माइनस, तो ये क्या हो जाएगा इसको 2 × 26 × 10, तो मेरा आ जाएगा 520 और अपॉन में ये हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा मेरा 216 = अगर मैं 16 में से 520 माइनस करता हूँ तो मेरा कितना आएगा, ये मेरा आ जाएगा 1080 और अपॉन में क्या आएगा 216, तो इसको कट करेंगे तो क्या आएगा मेरा इक्वल टू, ये मेरा आएगा 5% और ये मेरा आएगा प्लस का, तो इसका मतलब मेरे को 5% का प्रॉफिट हुआ है। तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 2, गेन ऑफ 5%। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप लोगों को इन क्वेश्चन पेपर की PDF बाइलिंगुअल में चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल इंप्रेसिव मैथ्स को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।